हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। भाई, क्रिसमस का गिफ्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंग्लैंड को मिल गया। बाकायदा मतलब मैं कमेंट्री सुन रहा था और उस समय कमेंटेटर्स ने कहा कि भाई 5,464 दिन, मतलब हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन 5,000 तो कंफर्म्ड है। 5,464 दिनों के बाद में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीती है। एक टेस्ट मैच। 15 साल का इंतजार किया इंग्लैंड की टीम ने, और इन 15 साल के इंतजार में 16 टेस्ट मैच हारे हैं, 2 टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ किया है। और आज जाकर के 27 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर इंग्लैंड की टीम ने एक टेस्ट मैच में हराया है। वेल डन यार इंग्लैंड, वाह कमाल कर दिया। मुझे ऐसा लगा, मतलब इस मैच में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तोहफे में दे दिया मैच की, ले जाओ। न पैट कमिंस है, न जॉश हेजलवुड है। हेजलवुड तो पूरे सीरीज में ही नहीं है। पैट कमिंस भी एक ही टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन पहली ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज जीत चुकी थी, 3-0 कर चुकी थी, एशेज अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन अब यह है कि कम से कम इंग्लैंड के पास में उनके अखबारों में छापने को कुछ मिल जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम तो पर्थ भी जीत जाते। अगर आज हम पर्थ जीत गए होते तो 2-2 की बराबरी पर होता। सिडनी में हम फाइनल खेल रहे होते तो ये होता, तो वो होता, वो होता तो ये होता। ये इंग्लैंड की टीम है जो कि सबसे बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन अपने आप को कहती, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने में 5,000 से ज्यादा दिनों का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस टेस्ट मैच में क्या हुआ भाई लोगों, आप सोच कर, मतलब आप जब देखोगे तो आप हिल जाओगे। इस टेस्ट मैच की अगर बात करें तो भाई साहब, मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 852 गेंदों तक चला। 852 गेंदों में टेस्ट मैच की समाप्ति। हालांकि पर्थ टेस्ट मैच जो था वो 847 गेंदों में समाप्त हुआ था, तो उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें 5 दिनों के मुकाबले में, तो उससे ज्यादा तो हम खेल लेते हैं यार टर्निंग ट्रैक पर। यहां पर भी वही हिसाब किताब है। दोनों टेस्ट मैच, पर्थ टेस्ट मैच पहला भी वो 2 दिन में समाप्त, और ये चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न भी 2 दिनों में समाप्त। लेकिन इस टेस्ट मैच में हुआ क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। जॉश टंग जो इनके तेज गेंदबाज हैं, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया इंग्लैंड ने। टॉस जीता था इंग्लैंड ने, कहा कि भाई पहले बैटिंग करने के लिए आओ। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के मूड में 152 रनों पर ऑल आउट। ये कल की घटना है। ये इसको घटना कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे। फिर इंग्लैंड की टीम भी कल ऑल आउट हो गई, 110 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले दिन 20 विकेट निकल गए टेस्ट मैच पे। और उससे भी मजेदार ये रहा कि भाई ओपनिंग करने के लिए बॉलैंड आगे, एक ही ओवर खेलना था। मुझे लग रहा था कि स्कॉट बॉलैंड को ये भेजेंगे, क्योंकि बार बार एडम गिलक्रिस्ट जो कमेंट्री में बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि हो सकता है कि ट्रेविस हेड के साथ में स्कॉट बॉलैंड आ जाए ओपनिंग करने के लिए, और वही हुआ। लेकिन कल का वो हाईलाइट रहा, स्कॉट बॉलैंड ने आखिरी गेंद पर चौका भी लगा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा देर तक आज टिक नहीं पाई। जॉश टंग ने क्वालिटी गेंदबाजी की, बेन स्टोक्स की भी अच्छी कप्तानी रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 132 रन बनाकर के ऑल आउट हो गई। पहली पारी में 152 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में मात्र 110 रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में, दूसरी पारी में 132 रन बनाए। यानी कुल मिलाकर के 175 रनों की चुनौती इंग्लैंड के सामने में थी। और यहां से कहानी शुरू होता है भाई लोगों। मुझे ऐसा लगा कि यह मैच फंसेगा, और मुझे लगा कि इंग्लैंड की टीम हार जाएगी ये टेस्ट मैच। 174 175 रन बनाना इंग्लैंड की बस की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन यहां पर इंग्लैंड की टीम ने जो बेसबॉल खेला, आज चौथे टेस्ट मैच में इनको फायदा मिल गया बेसबॉल का। वो होना है, देखो जब आप सर पर कफन बांध करके घूमोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके पक्ष में भी चीजें हो जाती हैं, जो आज इंग्लैंड को मिल गया 15 सालों के इंतजार के बाद, 5,464 दिनों के इंतजार के बाद टेस्ट मैच मेलबर्न में जीते। इनके लिए जैक क्रॉली जो कि ठीक ठाक रन बना रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं इस सीरीज में, 37 रन ये बनाते हैं। बेन डकेट, स्मॉल पॉकेट डायनामाइट जिनको कहा जाता है, भाई ये अंडर प्रेशर थे, लेकिन इन्होंने 34 रनों की पारी खेल दी। और पहले विकेट के लिए जो अर्धशतकीय साझेदारी हुई, वहां से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि ये
अच्छी शुरुआत मिली है, बट इंग्लैंड की आदत रहती है अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम सडनली कोलैप्स कर जाती। पर ठीक ठाक इनके लिए इनके जेकब बेथेल जो कि T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, टेस्ट मैचेस में 40 रन बना करके गए। कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं यार बेथेल ने, कदमों का इस्तेमाल करते हुए जो इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक चौका जड़ दिया था अंडर प्रेशर मिचेल स्टार्क का, दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब रिस्की था पर वो काउंटर अटैक बढ़िया कर रहे थे जेकब बेथेल। तो 40 रन इन्होंने बनाए, बाकी तो जो रूट का बल्ला चला नहीं। बेन स्टोक्स भी क्वालिटी लीडर के नाम पर भारत के खिलाफ में भी बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा इनका बल्ला था। बल्लेबाज के तौर पर बेन स्टोक्स इज ओवर नाउ, एकदम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर। जो उन्होंने 100-125 रनों की पारी खेली थी ना लीड्स में, कहां पर मैच जिताया था उन्होंने 9 विकेट गिरने के बाद में जैक लीच के साथ में, भाई वो इनिंग 2019 की थी, हम 2025 में। उसके बाद मेरे को बेन स्टोक्स की कोई भी ऐसी पारी याद नहीं है जो कि बहुत ऐतिहासिक हो। और आज बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम जरूर जीती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच को बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में। पैट कमिंस नहीं, हेजलवुड नहीं इनके पास में, और ऑलरेडी ये सीरीज जीत चुके थे। जब आपने शुरू के 3 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं, उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपना सेलिब्रेशन में खेलते रहे, झूमते रहे, और ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच को बहुत हल्के में ले लिया कि चलो ठीक है यार, जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मतलब उनके एटीट्यूड से नजर आ रहा था। अगर ये टेस्ट मैच डू और डाई का मैच होता, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यहां पर 174-75 रन इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं बना पाते, क्योंकि मेंटली दे आर वेरी वीक। और कोई इस बात को काट नहीं सकता है। माइकल वॉन आकर के ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड की टीम को कोई कैसे कह सकता है कि मानसिक तौर पर बहुत कमजोर टीम है। ओ भाई साहब, 5000 दिन आपको लग गए ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतने में। वेस्ट इंडीज ने आकर के ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था पिंक बॉल टेस्ट मैच में, और आप 2010 में आखिरी दफा जीते हो टेस्ट मैच। 15 सालों का इंतजार आपने किया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए। ठीक है, अब आपकी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कह दे कि हम जीत गए, लेकिन आपको भी पता है कि एशेज तो आपके हाथ से निकल गया है। और ये जो कह रहे थे ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और लॉर्ड्स में, तो भाई ओवल में यहां पर दूसरी टीम ही खेलेगी भाई, ये यहां पर नहीं खेलेंगे। कभी भी इंग्लैंड वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं आएंगे, आप लिख लेना, नहीं आएंगे। ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ, ये नहीं है कि मैं इंग्लैंड के खिलाफ में हूं, पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि सिडनी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की 100% हार होगी, 100%। ये 4-1 से देखना कि टेस्ट मैच हार करके जाएंगे। पर शुक्र है कि कम से कम मेलबर्न में जीते। इनके जो फैंस हजारों की संख्या में जो स्टेडियम पहुंचे हुए थे, मतलब इतने लॉयल फैंस हैं कि 3 हार के बावजूद भी भाई साहब उसी एनर्जी के साथ में इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इंग्लैंड की टीम ने कम से कम अपने फैंस को हंसने का कुछ मौका दिया है। तो कांग्रेचुलेशंस टीम इंग्लैंड, 5000 दिनों के बाद में टेस्ट मैच आप जीते हो ऑस्ट्रेलिया में, और 15 सालों के इंतजार के बाद में। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच में कहीं फिर से हार मत जाना, इसका भी ख्याल रखना। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस एशेज सीरीज पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।